रहमानुर्रहीम। जो सबक नंबर 5 हमने कल पढ़ा उसकी आज हम तमरीनात के बारे में बात करेंगे। तो तमरीनात में सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है तहता फ़ौका इंदा अमामा इस्तेमाल करते हुए ज़ैल की तस्वीरों के लिए मुनासिब जुमले बनाइए। यानी ये तस्वीरें आपने ज़हन में रखनी है और 4 अल्फाज का इस्तेमाल करना है, तहता फ़ौका इंदा और अमामा। इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपने कोई जुमले लिख देने हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो तस्वीर आपकी बनी है, एक आदमी है वो दरख्त के नीचे खड़ा है, तो आप पहले इन अल्फाज के मानी को समझ लें। तहता नीचे को कहते हैं, फ़ौका ऊपर को कहते हैं, इंदा पास को कहते हैं, करीब को कहते हैं, और जो पास करीब एक ही बात है दोनों के लिए, और अमामा सामने को कहते हैं। अब ये आदमी जो है वो ये सबसे पहला आप यहाँ पे नंबर 1 लिख लें। सवाल नंबर 1 वो आपको पता चल गया क्या है। ये पहला फ़िक्रा सवाल नंबर 1 का है कि जो आदमी है वो दरख्त के नीचे है। तो आदमी को आपको पता है क्या कहते हैं, अर्रजुलु। नीचे को क्या कहते हैं, तहता। और दरख्त को क्या कहते हैं, अश्शजरत। अर्रजुलु तहत अश्शजरत। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अर्रजुलु तहत अश्शजरत, आदमी दरख्त के नीचे है। आगे जो दूसरी तस्वीर है उसमें देखें, जो आदमी है या लड़का है जो भी है ये घड़ी के बिल्कुल सामने खड़ा है। ठीक है जी, तो आप क्या लिखेंगे, अलवलादो बच्चा, सामने। सामने को मैंने क्या बताया, क्या कहते हैं, इमाम। और किसके सामने खड़ा है, घड़ी के सामने। घड़ी को क्या कहते हैं, अस्सात। अलवलादो अमाम अस्सात, लड़का घड़ी के सामने खड़ा है। ठीक है जी, तो ये इसके बाद जो आगे वाला फ़िक्रा है वो आदमी है और कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये इसका आप क्या फ़िक्रा बनाएंगे, अर्रजुलो आदमी, ऊपर। ऊपर के लिए मैंने क्या लफ्ज़ बताया, फ़ौका। अर्रजुलो फ़ौकल कुर्सी। ठीक है जी, अर्रजुलो फ़ौकल कुर्सी। नंबर 4 कौन सा फ़िक्र है, ये आदमी है और ये साथ पीछे एक दरवाज़ा बना हुआ है, दरवाज़े के बिल्कुल करीब है। तो आप लिखेंगे अर्रजुलो, करीब के लिए या पास के लिए मैंने क्या लफ्ज़ बताया, अर्रजुलो इंदल, दरवाजे को क्या कहते हैं, बाब। अर्रजुलो इंदल बाब। तो सवाल नंबर 1 आपका इस तरह से हल हो गया। ये नीचे एक तस्वीर है बहुत बड़ी, काफ़ी सारी उसमें चीज़ें हैं, तो उनके बारे में आपने ऐसे फ़िक्रे बनाने हैं। देखें, आदमी, अर्रजुलो घड़ी के नीचे है, तहत सात, ये आपने खुद बनाने हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप नोट कर लें। अर्रजुलो तहत सात, आदमी घड़ी के नीचे है और खिड़की के करीब है, कुर्बुन नाफिज़त या इंदन नाफिज़त। ठीक है, और तस्वीर के सामने है, तस्वीर पड़ी है ना, अमाम सूरत, तस्वीर के सामने है। अब ऊपर एक जो आप अलग फ़िक्रे भी बना सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं अल किताबो फ़ौकल मकतब, किताब मेज़ के ऊपर है, कुर्सी मेज़ के पास है। आप कह सकते हैं अल कुर्सियो करीबुन नाफिज़त या अल कुर्सियो इंदल मकतब, यानी जो कुर्सी है ये मेज़ के बिल्कुल करीब है या पास है। तो पहला सवाल आपका हल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ आएँ, कह रहे हैं जुमलों में हस्बे ज़ैल तस्वीरों के मुनासिब सिफ़ात लाइए। मरकबे तौसीफ़ी का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था, तो आपने क्या करना है, ये जो तस्वीरें बनी हैं इनके साथ कोई मुनासिब एक सिफत ले आनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले एक किताब की तस्वीर बनी है और उस किताब की ऊपर कीमत भी लिखी है 150 रुपये। ये दौरे हाज़िर में तो शायद ये कम कीमत है, लेकिन जब ये किताब छापी गई होगी तब ये कीमत ज़्यादा होगी। तो आप इसको कहेंगे महंगी किताब। महंगी चीज़ को क्या कहते हैं, ये यहाँ भी सवाल नंबर 2 की पहली जुज़ी है। किताब किताब ही होती है, अरबी में किताब को किताब ही कहते हैं। महंगी को क्या कहते हैं, समीनुन। ठीक है जी, समीनुन, महंगी, महंगी किताब। आगे जो किताब है उसके साथ 10 रुपये लिखा है, उसकी कीमत कम है, तो सस्ती किताब, किताब किताब ही होगा। और सस्ती को क्या कहते हैं, रहीसुन। क्या कहते हैं,
रहीसुन, ठीक है जी। और तीसरा फ़िक्रा, गाड़ी है और बड़ी तेज़ी से चल रही है, गाड़ी को क्या कहते हैं? सय्यारतुन। तेज़ को क्या कहते हैं? सरियतुन, सय्यारतुन सरियतुन, ठीक है जी। चलो एक चौथा फ़िक्रा भी लिख लेते हैं, बाकी आपने खुद बनाने हैं। बड़ा दरख्त, शजरतुन कबीरतुन, शजरतुन कबीरतुन, बड़ा दरख्त। आगे वो सिफ़ात मैं पढ़ देता हूँ, आप नोट कर लें। छोटा दरख्त शजरतुन, सगीरतुन, और लंबा दरख्त शजरतुन तवीलतुन। मेहनती लड़की या मेहनती तालिबा, तालिबतुन मुजतहिदतुन, खूबसूरत आदमी रजुलुन जमीलुन, ठीक है जी। और खूबसूरत तस्वीर सूरतुन हसनतुन, प्यारी अच्छी तस्वीर सूरतुन हसनतुन। 2 सवाल आपके मुकम्मल हो गए। तीसरे सवाल की तरफ आएँ। कह रहे हैं ज़ैल की तस्वीर से मदद लेते हुए ऐसे जुमले बनाइए जिनमें हरूफ जर का इस्तेमाल हो, ठीक है जी। पीछे आपने जब कवायद पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि ये इस जो चैप्टर है इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ क्या है? ज़माइर मुनफसिला हैं, और एक चीज़ क्या है? हरूफ जारा हैं। तो अब कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर हैं इनको पेश नज़र रखते हुए आपने हरूफ जारा का इस्तेमाल करते हुए जो जुमले हैं वो बनाने हैं, ठीक है। तो इंदा अमामा फ़ौका, ये सारे आपने जो पिछले पहले सवाल में पढ़े थे नोट किया आपने कि ये जिस इस्म के ऊपर भी आए थे इसको उन्होंने क्या कर दिया था? ज़ेर दे दी थी। तो ये पहला फ़िक्रा है, खिड़की और दरवाज़ा 2 चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आप कह सकते हैं अन्नाफिज़ा तो इंदल बाबे, खिड़की दरवाजे के पास। तो इंदा हरूफ जारा, बाबे यानी इसने बाब के ऊपर दाखिल होकर उसको क्या कर दी? ज़ेर दे दी, ठीक है जी। आगे एक तस्वीर है और लड़का साइकिल के ऊपर सवार है। लड़के को क्या कहते हैं? अलवलदो। पर को क्या कहते हैं? ऊपर को आला, ठीक है, ये हरूफ जारा में से है। और किस पर है? साइकिल पर। साइकिल को क्या कहते हैं? आपको पता है, अल्लद दर्राजात, लड़का साइकिल के ऊपर है, ठीक है जी। तो एक और फ़िक्रा है आगे, घड़ी ऊपर नज़र आ रही है मेज़ के ऊपर। अस्साअतु फ़ौकल मकतब, अस्साअतु फ़ौकल मकतब, घड़ी मेज़ के ऊपर है। और आगे फ़िक्र है जी कोई वो आखिरी पढ़ लेते हैं। सेब ज़मीन के ऊपर है। अत्तुफ़ाहतो, अत्तुफ़ाहो, सेब को कहते हैं अत्तुफ़ाह, किस पर है? ज़मीन पर। अलल अर्द, सेब कहाँ है? ज़मीन पर। अला हरूफ जारा, ये यहाँ नोट कर लें। इंदा, अला, फ़ौका, अला, ये क्या है? हरूफ जारा। ये जिस इस्म के ऊपर भी दाखिल हुए हैं उसको उन्होंने क्या कर दिया? अलबाब को भी ज़ेर दे दिया, अद्दराजात को भी ज़ेर दे दिया, अलमकतब को भी और अलअर्द को भी, ठीक है जी। 3 सवाल आपके हल हो गए, बाकी आपने खुद देखने हैं। आगे चलें जी। खाली जो जगह हैं इनको आपने पुर करना है, और कैद कोई नहीं है कि कोई हरूफ जारा हो या ज़माइर मुत्तसिला हो या मुनफसिला हो, कोई भी मुनासिब लफ्ज़ लगा के आपने इस खाली जगह को पुर कर देना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अलवलदु अलमदरसत, तो अलवलद अलमदरसत लगाएं जी, ये बिल्कुल आसान है। अलवलदु फिल मदरसत, लड़का क्लास में है या स्कूल में है, ठीक है जी। आगे करीब लिखा हुआ है और कुरब लिखा है, जी, कुरब लिख लें या करीब लिख लें, एक ही बात है। यहाँ आप लिखेंगे अल मस्जिद करीबुल मदरसा, मस्जिद मदरसा के बिल्कुल करीब है, ठीक है जी। ये हर जगह आपकी हल होगी। हाजी ही, ये हाजी ही अस्सरीर, शरीर किसको कहते हैं? चारपाई को। हाजी ही सूरत, ठीक है, तस्वीर। हाजी ही सूरत शरीर, ये चारपाई की तस्वीर है।
जी। अल्लाह करीबुन, अल्लाह करीबुन, अल्लाह करीब है किसके? ये एक मिन हब्लिल वरीद, शारक से भी ज़्यादा। अगर आप मिन शारक से भी ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मिन हब्लिल वरीद। ठीक है जी। अल्लाह करीब मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारक से भी ज़्यादा बंदे के करीब है। या आप सिर्फ लिखना चाहते हैं अल्लाह बंदों के करीब है तो आप लिख दें अल्लाह करीबुम मिनल इबाद, अल्लाह बंदों के करीब है। ठीक है जी। सूरतुल मंजिल, घर की तस्वीर, हसनतुन, खूबसूरत है, अच्छी है, कोई भी लिख सकते हैं। तहता, नीचे, अल अर्दु, ज़मीन, तहत समा, आसमान के नीचे है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। जी, तो हर जगह भी आपकी जो एक सवाल था ये भी फिल हो गया। आगे आपने अगले सवाल की तरफ आएँ, 5वें सवाल की तरफ लिखा हुआ है कि आप क्या करें, जुमले बनाएं। तो जुमले बनाने वैसे ही आपको आते ही हैं। मिन का अगर आपको कहा जाए जुमला बनाएं तो मिन का आप क्या जुमला बनाएंगे? मिन का मिसाल की तरफ मिसाल के तौर पर आप मेरी तरफ मिन का जुमला मंसूब करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे अस्सबूरतु तहता स्या करीबुन, करीब है, मिन का आपके, तख्ता स्या आपके करीब है। ठीक है जी। ये पहला जुमला आपका बन गया। मैं कुछ बनाऊंगा, बाकी पढ़ूंगा, यहाँ पे कुछ मिसाल दूंगा आपको। इन दका, ठीक है जी। तो ये इन दका का जुमला यहाँ बन सकता है असबूरा तो इन दका, तख्ता स्या आपके पास है। ठीक है। तवीलतुन, सॉरी करीबुन पहले लिखा है, करीबुन, करीबुन का जुमला बनाएं। ये करीबुन का भी यहाँ बन गया। असबूरा तो करीबुन मिन का, तख्ता स्या आपके करीब है। तवीलतुन, तवीलतुन, शजरतुन तवीलतुन, लंबा दरख्त। ठीक है जी। ये आप यहाँ लिख देते हैं शजरतुन तवीलतुन, लंबा दरख्त। और आगे लिखा है जी समाउन। तो हमने अभी अभी एक जुमला पढ़ा, अल अर्दु तहत समा, ज़मीन आसमान के नीचे है। और एक और फ़िक्रा लिख लेते हैं, बाकी आप आना, आना क्या है जी, आना का जुमला बनाएं। जो हमने ज़मायरे मुनफसिला की गिरदान पढ़ी उसमें आखिरी मुतकल्लम की ज़मीर थी आना। तो आप क्या हैं? अना तालिबतुन, मैं एक तालिबा हूँ। ठीक है जी। तो ऐसे करके आपने ये फ़िक्राजात भी बना लेने। छठा सवाल है, मदरजल अल्फाज को इस तरह तरतीब दीजिए कि जुमले बन जाएँ। ये इस नोयत का सवाल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, इनको आपने तरतीब देनी है और इस तरह तरतीब देनी है कि ये क्या बन जाएं, पूरे के पूरे तरतीब के साथ एक जुमला बन जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा है, ये बेतरतीबा एक जुमला है, हाज़िही, ये अल उस्ताज़, और आगे लिखा है गुरफ़ा। तो इसको आप अगर तरतीब देना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? हाज़िही पहले आएगा, इसमें इशारा पहले ही आता है, और यहाँ पे क्या आएगा, गुरफ़ा पहले आ जाएगा, और उस्ताज़ क्योंकि आपने पढ़ा था मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की तरतीब कि मुज़ाफ़ पहले होता है और मुज़ाफ़िले बाद में आता है। तो गुरफ़तुल आगे क्या आ जाएगा, उस्ताज़। ये उस्ताज़ का कमरा है। ठीक है जी। आगे लिखा है तिल का अल उस्ताज़ बिन्त। तो आप इसमें इशारा तिल का पहले ही आएगा, बिन्त मुज़ाफ़ है, उसके बाद आएगा तिल का बिन्तुल उस्ताज़। ठीक है जी, वो उस्ताज़ की बेटी है। अस्सक़्फ़ मिरवाहतुन तहता, अस्सक़्फ़ छत को कहते हैं, तहता नीचे को कहते हैं, मिरवाहा छत को कहते हैं, सॉरी पंखे को कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, अल मिरवाहतु तहत अस्सक़्फ़, पंखा छत के नीचे है। अल मदरसतु मिन तिलमीज़ करीबतुन। तो मदरसा, मदरसा अपनी जगह पे रहेगा, आप लिखेंगे अल मदरसतु करीबतुन, मदरसा के बाद आ जाएगा अल मदरसतु करीबतुन मिनत तिलमीज़, मदरसा तालिब इल्म के बिल्कुल करीब है। या ज़मीर है सरीर और तहता, इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। देखें, या ज़मीर लिखिए इलाग एक, और आगे क्या लिखा है, सरीर, और आगे क्या लिखा है, तहता। इसको आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। तहता पहले ले आए,
सरीरी, इसका तर्जुमा करें मेरी चारपाई के नीचे, या तहता मेरे नीचे, सरीरी पहला तर्जुमा ठीक है, तहता सरीरी मेरी चारपाई के नीचे, या याज़मीर को आप तहत के साथ लेके आते हैं, आप कहते हैं तहती मेरे नीचे, सरीरुन क्या है, चारपाई है। तो दोनों तरह से दुरुस्त है। याज़मीर को आप शरीर के साथ भी लगा सकते हैं और तख्ता के साथ भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से आपका जवाब दुरुस्त हो जाएगा। साअतुहु, इंदा साअतुहु, इंदा पहले आ जाएगा और साअतुहु बाद में आ जाएगा। इंदा साअतुहु उसकी घड़ी के पास। तो सवालों के जवाब हैं, तो ये आप के लिए बिल्कुल आसान है। सवालों के जवाब आपने देने हैं। इस नौइयत का सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपकी बुक के ऊपर जो सवाल लिखा है उसको देखें। लिखा हुआ है हल हुआ फौकल मंजिल, हल क्या हुआ वो, फौकल मंजिल क्या तर्जुमा बनता है जी इसका। सवाल है कि क्या वो घर, फौकल मंजिल क्या वो घर के ऊपर है, तो बिल्कुल सादा सा जवाब है। आप लिखेंगे नाम हुआ फौकल मंजिल, जी हाँ वो फौकल मंजिल, जी हाँ वो घर के ऊपर है। तो ये सवाल नंबर 2 की तरफ आए। हल हुआ फौकल मंजिल, नाम हुआ फौकल मंजिल, बिल्कुल आसान सी बात है। हल है तहत शजरत, क्या वो दरख्त के नीचे है, तो इसका बिल्कुल ऐसे ही जवाब है। नाम है तहत शजरत, जी हाँ वो दरख्त के नीचे है। मा जा इंदा का, ये सवाल देखें जी, मा जा इंदा का आपके पास क्या है, तो क्या है इस वक्त मेरे पास जो है मैं वो लिख दूंगा। इंदी मेरे पास, ये फ़र्क तो समझ आ गया ना कि जब आपसे सवाल किया जाए तो कौन सा सिगा इस्तेमाल किया जाता है, मुखातब का। जब आपने जवाब देना है तो आपने कौन सा सिगा इस्तेमाल करना है, मुतकल्लम का। आप कहेंगे इंदी मेरे पास कलमुन, कलम है, व किताब, मेरे पास कलम और किताब है। ठीक है जी, ये 2 सवाल आपके हो गए। चौथा और आखिरी आपका सवाल है ऐना किताबों का, नंबर 3, ऐना किताबों का, आपकी किताब कहाँ है, तो किताबी मेरी किताब। ठीक है जी, आप लिखेंगे जवाब किताबी मेरी किताब कहाँ है, अलल मकतब, मेरी किताब में इसके ऊपर है, अला अल मकतब, मेरी किताब में इसके ऊपर है। तो इस तरह से 2 लेक्चर्स में हमारा जो 5वां चैप्टर था ज़माइर मुनफसिला का वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो अगला सबक है हमारा जमा वाला, उसके साथ दोबारा आएंगे।